आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार वर्ष 2030 तक पशुओं में होने वाले खुरपका और मुहपका रोगों से मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध। मध्य प्रदेश में किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे प्रयासों को यूनिसेफ ने सराहा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा, प्रदेश में नियम विरुद्ध संचालित होने वाले मदरसों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई। और सिंगरौली, अनूपपुर समेत 4 जिलों में आज तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने वर्ष 2030 तक खुरपका और मुहपका रोग से मुक्ति के लिए विभाग के उपायों की समीक्षा की। केंद्र सरकार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात सहित अन्य राज्यों में इन रोगों से मुक्त क्षेत्र बनाना चाहती है। श्री सिंह ने कहा है कि पशुधन देश की अर्थव्यवस्था और किसानों की आजीविका दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि खुरपका और मुहपका के कारण प्रतिवर्ष लगभग 24,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है और इन पर नियंत्रण से दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा। श्री सिंह ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि सभी पशु टीके घरेलू स्तर पर बनाए जाते हैं और अब टीका निर्यात करने की स्थिति में हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि खुरपका मुहपका से बचाव के लिए भेड़ बकरियों को टीका लगाने का काम तेज किया गया है। लद्दाख में टीकाकरण पहले से ही चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा मध्यप्रदेश में किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे प्रयासों को यूनिसेफ ने सराहा है। यूनिसेफ ने अपने एक्स पर किए गए पोस्ट में मुख्यमंत्री द्वारा किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सैनिटेशन और हाइजीन योजना को अनूठी पहल बताकर प्रशंसा की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ यादव ने 11 अगस्त को भोपाल में आयोजित छात्राओं के संवाद और सम्मान कार्यक्रम में समग्र शिक्षा के अंतर्गत सैनिटेशन और हाइजीन योजना में 19 लाख छात्राओं के खाते में 57 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि अंतरित की थी। सैनिटेशन और हाइजीन योजना में कक्षा 7 से 12 तक की छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन के लिए राशि अंतरित की गई है। योजना में विद्यालयों और महाविद्यालयों की छात्राओं को स्वच्छता के महत्व और उनके उपायों के बारे में जानकारी दी जाती है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज उज्जैन में धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के संचालनालय का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान मंत्री गौतम टिटवाल और मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री यहां विभिन्न स्थानों पर आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है ताकि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून लाया जा सके। संघ की मांग है कि अस्पतालों की सुरक्षा हवाई अड्डे जैसी होनी चाहिए। श्री मोदी को लिखे पत्र में संघ ने कहा कि अस्पताल में दुष्कर्म मामले की जांच निश्चित समय सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए और पीड़ित पक्ष को शीघ्रता से न्याय मिलना चाहिए। संघ ने पीड़िता के परिवार के लिए उचित मुआवजे की भी मांग की है। भारत पिछले वर्ष 23 अगस्त के दिन चांद पर उतरने वाला चौथा देश और इसके दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाला पहला देश बन गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस साल देश अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा और इसका विषय होगा चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। अंतरिक्ष में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों, समाज को होने वाले गहन लाभों और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ने के असीमित अवसरों पर प्रकाश डालने वाले अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल के क्यूरेटर और परियोजना समन्वयक साकेत सिंह कौर ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, जो कि हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं, तो जो यंग यूथ जो कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, स्कूल्स में हैं, खासकर उन सब विद्यार्थियों के अंदर एक ऐसी ऊर्जा शक्ति का अगर प्रवाह हो सके जो कि भारत के शौर्य को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी जैसे हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी कहते हैं, उस क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम अपने आप को आने वाले समय में कहाँ स्थापित करके देखना चाहते हैं, उस लंबी उड़ान के लिए अगर हमें कोई एक ऐसी प्रेरणा चाहिए तो हमें चंद्रयान 3 से बड़ा वो कोई मंजर नहीं मिलता है कि जो कमाल का हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक समागम का डिमॉन्स्ट्रेशन है पूरी दुनिया के सामने, और वो भी हमारे सबसे नज़दीकी पड़ोसी चांद का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में नियम विरुद्ध संचालित होने वाले मदरसों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ऐसे सभी मदरसों जो मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं का भौतिक सत्यापन तय समय सीमा में पूरा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व में कराई गई जांच में प्रदेश में 56 मदरसे भौतिक सत्यापन में नियम विरुद्ध पाए गए थे। इन मदरसों की मान्यता समाप्त करते हुए इनका अनुदान बंद कर दिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी शैक्षणिक संस्था में पालकों की सहमति के बिना बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए और न ही उन्हें इसके लिए बाध्य किया जाए। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में सभी शैक्षणिक संस्थाओं को नई शिक्षा नीति का पालन करना होगा। इसके साथ ही राइट टू एजुकेशन का भी पालन करना होगा। जो शैक्षणिक संस्थाएं नीति के विरुद्ध पाई जाएंगी उनकी मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई सख्ती से की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक पार्टी सदस्यता अभियान पर चर्चा करने के लिए कल नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने की। इस बैठक में पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह भी शामिल हुए। बैठक में प्रदेशों के लिए सदस्यता अभियान प्रभारी भी नियुक्त किए गए। मध्य प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद विनोद तावड़े को सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाया गया है। विश्व स्तरीय संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, एडवांस मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, एडवांस मैकाट्रॉनिक्स और एडवांस मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विसेज सहित अन्य कई नवीनतम पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर कई क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के मार्ग प्रशस्त होंगे। पहले प्रवेश लेने वाले आवेदकों को निःशुल्क आवासीय सुविधा दी जाएगी। आवेदक प्रवेश के लिए 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट से हासिल की जा सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने एक और सिस्टम से प्रदेश में 19 अगस्त से तेज बारिश का एक और दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने सिंगरौली, पन्ना, कटनी और अनूपपुर में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी, जबकि मालवा, निमाड़ यानी इंदौर, उज्जैन संभाग में मौसम साफ रहेगा। मानसून ट्रफ प्रदेश की शिवपुरी सीधी से होकर गुजर रही है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया के रूप में बदल गई है। इसका असर सोमवार से प्रदेश में ज्यादा दिखाई देगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से भी बारिश का दौर बना रहेगा। ग्वालियर में कल तेज बारिश हुई। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी और बैतूल जिले में भी बारिश हुई। छिंदवाड़ा और सतना में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बालाघाट के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में कल एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत महाविद्यालय परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सागर कलेक्टर ने राजस्व महाअभियान की समीक्षा के दौरान अभियान में लापरवाही बरतने वाले 4 पटवारियों को निलंबित कर दिया है। गुना में कल खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रक्षाबंधन त्योहार के दृष्टिगत मावा और मिठाई के सैंपल लिए। मुरैना के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने कल दोपहर बाद अपना कार्यभार ग्रहण किया। राजगढ़ में 19 डॉक्टर कर्मचारियों का 1 दिवस का वेतन काटा गया है। वहीं 2 कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। खंडवा में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों द्वारा जिला जेल खंडवा में कैदियों को राखी बांधकर आपराधिक प्रवृत्ति त्यागने की प्रतिज्ञा दिलाई गई। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।